नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डायरी ऑफ अ वर्किंग मॉम। तो मैं आपसे 2025 में ऑलमोस्ट एवरी वीक मैंने आपसे अपनी बैलेंस्ड मील्स मतलब मेरी जो वीकली मील्स मैं बनाती हूँ, राइट, वो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। तो मैं इंश्योर करती हूँ कि जो भी मील्स मैं बनाऊँ उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। तो आई होप उससे आपको हेल्प होती होगी, आप अपनी मील प्लान डिसाइड करने में, जो कि एक बैलेंस्ड वे में आप भी ताकि डिसाइड कर सकें, सॉरी प्लान कर सकें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मैं बनाती हूँ या आपको मैं मुझे हमें पसंद है मेरी फैमिली के लिए, बट आप वो नहीं खाते हैं, आपके फैमिली को नहीं पसंद, तो वो आप अपनी कोई फेवरेट सब्जी या कोई डिश रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरा इंटेंट उस वीडियो सीरीज के थ्रू यही है कि आपको भी हेल्प हो सके, राइट। एक वीकली प्लान मील प्लान बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये इंश्योर करना कि जो भी हम वीकली मील प्लान बना रहे हैं वो बैलेंस्ड हो, राइट, उसमें हमें एडिक्वेट अमाउंट में सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो, वो इम्पोर्टेंट और वो थोड़ी वो बड़ी बात है। तो मील प्लान बनाना तो बड़ी बात होती है, वो भी एक बैलेंस्ड वे में, बट उससे भी बड़ी बात ऑब्वियसली क्या है आपको पता है, उस मील को एक्चुअली बनाना बहुत बड़ा टास्क है। लाइक सुबह 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाने में ही लगता है, दिन भर बस खाना बनाने में ही निकल गए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर 4-5 मेंबर्स की भी फैमिली हो तो बहुत चॉपिंग, कुकिंग, राइट, मतलब मसाले भूनना, चॉप करना, मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इस सब सिचुएशंस में, और अगर टाइम क्रंच होता है, लाइक अगर हम वर्किंग वूमेन है और हमारे पास ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में देने के लिए मैक्सिमम आधे घंटे हैं सपोज डेली वर्किंग डेज में, तो हम क्या करेंगे? तो हम इतनी जल्दी तो नहीं कुछ बना पाएँगे, लाइक वही फिर रोज़ सूखी रोटी दाल या कोई सूखी सब्ज़ी, उससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं पाएँगे। तो फिर हमारा बैलेंस कहाँ से आएगा? फिर और सेम टेस्ट रिपीट होगा तो फिर आपका मन भी नहीं करेगा, फिर आप वही बाहर से ऑर्डर, और बाहर से खाने का मतलब क्या है आपको पता ही है, बाहर के जो भी खाने होते हैं उनके इंग्रीडिएंट्स वर्स्ट वाले होते हैं। प्लस इतना प्रिजर्वेटिव, इतना कौन-सा घटिया तेल, कुछ मतलब, और हाइजीन तो भाई पूछो ही मत। ठीक है? जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि घर का खाना बनाएँ, राइट? और ऐसा बनाएँ कि इंटरेस्टिंग भी हो, बैलेंस्ड भी हो, और मतलब उसको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो ऐसा में कुछ चीज़ें होती हैं टाइम लगती हैं, बट हाँ, कितना भी कोई डिश या कोई चीज़ बनाने में टाइम लगता हो, अगर हम मील प्रेप करके रखें, तो कोई भी चीज़ हो बड़ी से बड़ी आधे घंटे मैक्स में बन सकती है। तो इसीलिए मील प्रेप यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मील प्रेप पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, राइट, कि हाँ, क्या-क्या मील प्रेप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है कि मैं कितना किस लेवल पे मील प्रेप करती हूँ। बट मैंने ऑब्वियसली मैंने भी अब अपना मील प्रेप का लेवल बढ़ाया है, राइट, और मैं 2-3 हफ्ते से मेरी ये एक्सपेरिमेंट्स चल रही थी, इसलिए मुझे वीडियो डालने में भी लेट हुआ। तो मैंने भी अपना लेवल बढ़ाया है और मैंने भी अब एक लेवल जाके मील प्रेप किया है, और मैंने देखा सच में मेरा टाइम बच रहा है इससे, और जल्दी कुकिंग हो रही है, प्लस कन्वीनियंट भी थोड़ा ज़्यादा है। और जो चाहो आप जिस तरह से चाहो, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे ना ये बनाना है, जैसे कटहल की सब्जी बनानी है, उसको तो कट करने में ही बाप रे! ठीक है, ऑलरेडी कट किया हुआ बहुत मुश्किल से मिलता है, ऑलरेडी कट किया हुआ चीज़ वैसे भी मार्केट से लेना आई डोंट थिंक सो इट्स दैट गुड। बट हाँ, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कभी-कभार कर सकते हैं। एक एक साथ आप सेम टाइप की चीज़ें कर लो ना, तो आपको आपका ऑब्वियसली छोटे-छोटे डेली वही चीज़ करने में टाइम लगता है। प्लस जो लेज़ीनेस तो नहीं बोलूँगी, वो जो एक मतलब असकत होती है ना, कि हाँ भई अरे अब इतना बड़ा ये चीज़ करना है। मतलब डेली अगर आपको 1.5 घंटे देना है खाना बनाने में, तो कभी आपका थोड़ा-सा मन नहीं भी हुआ या बहुत काम हुआ, तो वो मोस्ट लाइकली छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ को आप छोटा कर दो, आसान कर दो, कोई भी टास्क हम तभी डेली कर सकते हैं जब अगर वो आसान है। ये चीज़ कुकिंग के लिए भी वैलिड है। चाहे वर्कआउट हो, चाहे कुछ भी फॉलो करना हो, कोई भी हैबिट हो, आसान करना होगा हमें अपने लिए। इसीलिए मील प्रेप यही करता है, हमारी जो कुकिंग प्रोसेस है उसको आसान कर देता है। ऑब्वियसली डेली इतना देर, मतलब डेली लगे कि सुबह से शाम हम बस कर रहे हैं, बस 1 दिन हफ्ते का आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने उस दिन तो थोड़ा ज़्यादा किया, बट आप फिर डेली ना बाकी के दिन आपको लगेगा आपने उतना कुछ किया भी नहीं, और आपने मस्त मील्स अपनी एंजॉय की। तो ये है मील प्रेप की पावर। मैंने भी वही मील प्रेप किया है 2-3 से लास्ट, मतलब एक लेवल ऊपर, और वही सब चीज़ें अब से मैं वो कंटिन्यू करने वाली हूँ। और मैं अब से अपनी वीकली जो बैलेंस्ड मील प्लान है उसके अलावा मैं उसके लिए मैंने क्या-क्या मील प्रेप किया वो भी शेयर करने वाली हूँ वीकली बेसिस पे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और मैं बिना देर किए हुए मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी मील प्लान और मील प्रेप की तरफ। तो मैं ना आपसे जो अभी एक वीकली प्लान शेयर करूँगी वो एक सैंपल बैलेंस्ड मील प्लान होगा, ठीक है? एग्ज़ैक्टली नॉट जो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं क्या है ना दोपहर में ही रात के लिए भी सब्जियाँ एक बार में ज़्यादा बनाती हूँ। तो दोपहर और रात का हमारा मोस्टली सेम चीज़ होता है, जस्ट दैट रोटी और
जो भी पराठे हैं वो मैं उस टाइम नहीं बनाती हूँ। बट अगर सपोज कर लो आप तीनों टाइम डिफरेंट डिफरेंट खाना कुछ प्रेफर करते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आज आपसे मैं एक सैम्पल वीकली बैलेंस्ड मील प्लान शेयर करूंगी, नॉट जस्ट एनी मील प्लान, ठीक है। तो जिसमें इंश्योर किया रहेगा कि हाँ प्रोटीन कार्ब्स तो होता ही है हमारे डाइट में, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स इवन प्रो एंटीबायोटिक ऑन अ वीकली एवरेज जो है एडिक्वेट अमाउंट में हम खा रहे हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ पैक्स, ठीक है। तो वो मैं आज आपसे एक सैम्पल वीकली बैलेंस्ड मील प्लान शेयर करूंगी, और उसके लिए आप क्या मील प्रेप कर सकते हैं किसी भी वीकेंड वाले दिन में। एक दिन आपको ज्यादा करना होगा, दूसरे दिन बहुत थोड़ा, और फिर आप पांचों आपकी जो वर्किंग डेज है 5 या 6 जो भी होते होंगे उसमें आप आधे घंटे के अंदर अपनी बढ़िया सी तीनों टाइम की मील्स आराम से बना सकते हैं। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक सैम्पल वीकली बैलेंस्ड मील प्लान। और हाँ, इसके अलावा हमें सोक नट्स, सीड्स ये भी खानी चाहिए, राइट। एज स्नैक्स हम इन्हें खा सकते हैं। इवन जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी हम एज स्नैक्स खा सकते हैं, और ये सब हमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही खानी चाहिए। तो और घर पे भी हम कुछ हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी एंड क्विक वे में बन भी जाते हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी भी होते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने कुछ रेसिपीज़ ऑलरेडी शेयर की हुई है कुछ हेल्दी स्नैक्स की, और इस पे आगे भी मैं एक और वीडियो शेयर करूँगी जो कि हेल्दी स्नैक्स पे ही होगी। तो अब ये जो वीकली मील प्लान है उसके लिए हम क्या मील प्रेप कर सकते हैं कि हमारी जो भी ये बैलेंस मील्स है ना, हम वो आधे घंटे में, मतलब एक भी मील लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर हम आधे आधे घंटे में आराम से बना सके। तो कभी तो ना 15 मिनट में भी आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले मील प्रेप के ना बहुत सारी लेवल्स होती हैं। सबसे बेसिक लेवल जो होता है ना, जो हम नॉर्मली करके रखते हैं, वो है जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लेना, या फिर सूखे मसाले सारे बना के रख लेना। अगर नहीं बनाते हैं तो मार्केट से रेडीमेड भी हम लेके आके खरीद के रखते हैं। तो ये भी एक मील प्रेप ही है, तो ये तो हम करते ही हैं। और नेक्स्ट लेवल पे आता है जो हम मील प्रेप कर सकते हैं, वो है जो भी हम सब्जियां लेके आते हैं जो हमारी वीकली मील प्लान में हमें यूज होंगी, उसे जब हम लाते हैं, लाइक मील प्लान के अकॉर्डिंग हम सब्जियां लाएं, उसे उसी टाइम छील कर धोकर, राइट, अच्छे से ड्राई कर लो, ठीक है। और उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर लो। और जिप लॉक पाउचेस इसके लिए सबसे बेस्ट होती हैं। जो अदर कंटेनर्स हैं, राइट, लाइक रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप की, वो थोड़ा ना ज़्यादा स्पेस लेगी, और तो फिर हमें बहुत बड़ा फ्रिज उसके लिए चाहिए होगा। तो जिप लॉक पाउचेस ना बहुत ही कन्वीनियंट होती है, और कूल चीज़ को स्टोर करने के लिए जिप लॉक पाउचेस बहुत ही सेफ भी रहती है। तो जिप लॉक पाउचेस में ना मैं सारी सब्जियों को स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में। डेली जो हमें ना एटलीस्ट 15 मिनट तो इजीली लग जाता है ये सब करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी मील कुकिंग टाइम में ऐड होता है। अब पर अगर एक साथ ही हम जो भी पूरे हफ्ते की जो भी सब्जियां यूज़ करने वाले हो उसको धोकर अच्छे से पील करके अच्छे से धो के सुखा के रख ले, फिर हमारा डेली डेली वाला छीलना और धोने वाले टाइम का जो सम है ना, उससे काफ़ी कम होता है टाइम, जो हम एक बार में ही करके कर लेते हैं। और वही मैं क्या कर रही हूँ अब यहाँ पे ना, मैं आपको कटहल भी, देखिए, तो कटहल मैं आपको चॉप करके इस तरह के पीसेस करके दिखाती हूँ, बट यूजली मैं कटहल को उसी दिन ही कट करती हूँ जिस दिन ना मुझे बनाना होता है। बट आप घर पे कर रहे हैं तो आप इसको ईजिली इस तरह से ना कट करके आप आराम से स्टोर करके एयरटाइट कंटेनर में रख, क्योंकि इसको इतना सुबह सुबह इतना, या कभी भी आपके पास ना इसको कट करने में आधे घंटे तो मिनिमम लगते ही हैं, ठीक है। तो आप बाज़ार से कट ऑलरेडी कब का कट किया हुआ लेके आएंगे, इससे अच्छा जिस दिन आपको बनाना है उसके नेक्स्ट पिछले वाले दिन में कट करिए, एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज करके रख लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं कटहल कट करती हूँ। ये देखिए, ये जो बीच वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो मैं हटा देती हूँ, और फिर इस तरह से ऊपर का स्किन हटा देती हूँ। वो जो बीच उसका ऊपर वाला हिस्सा जो मैं कट करी ना, जो सेंटर पोर्शन रहता है वो थोड़ा टाइट रहता है, तो इसलिए वो हटा देती हूँ, और फिर उसके ऊपर से स्किन हटा देती हूँ। इस तरह से ना ये इजीली कट हो जाता है। पहले इसको 4 टुकड़े करिए, मतलब जिस तरह से मैंने हाफ 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 करके टुकड़े किए, फिर क्यूब्स में कट करिए, फिर इजीली। फिर अब देखिए सारी मैंने सब्जियां, बस एक गोभी बची है। गोभी को भी इतना फ्लोरेट्स में करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको भी बस धो के रख देना है। कटहल मैंने आपको चॉप करके दिखाया क्योंकि मुझे नेक्स्ट दिन बनाना था, बट यूजुअली मैं एक दिन पहले या उस दिन ही चॉप करती हूँ। आप बीन्स, कैरेट्स, कैप्सिकम या फिर कैबेज जैसी सब्जियां चाहे तो चॉप करके पहले से लॉक पाउचेस में फ्रीज करके रख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप सारी सब्जियां जो भी हैं मैंने धो ली, फिर सुखाने को रख दी है। और मैंने ना सोचा है आमला शॉर्ट्स बनाऊंगी,
तो उसके लिए भी मैंने आंवला भी मंगवाया था। तो अब इस तरह से देखिए, इस तरह से जिपलॉक पाउचेज है ना। अनियन को आप ग्लास जार में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारी वॉश्ड एंड पील्ड है, बस जब जो चाहिए निकालो, चॉपर में डालो। आजकल तो चॉपर भी है, मिनटों में आपकी चॉपिंग भी हो जाएगी। जैसे रायता बनाना है तो फ्रिज से खीरा प्याज निकालो, चॉपर में जल्दी से उसको फाइन चॉप कर लो, और फिर दही में मिलाकर नमक और जीरे के साथ बन गया फटाफट आपका 2 मिनट में रायता। इसी तरह कटहल की सब्जी के लिए कटहल फ्रिज से निकालिए, ऑलरेडी एक दिन पहले कट कर लीजिए या वीकेंड में। फ्रिज से फिर अनियन और टोमेटो निकालिए, बस जब तक तेल गर्म हो रही है कुकर में उन्हें चॉप कर लीजिए। कुकर में तो कोई भी सब्जी आधे घंटे के अंदर बन जाती है। और अगर कोई स्पेशल लाइक पालक पनीर, कढ़ाई पनीर या कोई और भी अच्छी डिश ग्रेवी वाली होती है, तो उसका भी अच्छी मील प्रेप ऑप्शन है, जो कि नेक्स्ट लेवल मील प्रेप है। और वो है कि आप मास्टर ग्रेवी तैयार करके रखिए ऑनियन टोमेटो की। और ये भी बहुत ही आसान सी है, मतलब बल्क में बना लेंगे इजीली आप मल्टीटास्किंग करते हुए, मतलब अपनी कोई भी काम करते हुए, और जब तक आप सब्जी पील वील करें ये आराम से बन जाती है। तो इसके लिए ना प्याज और टमाटर को मैंने लिया है, तो टमाटर जो होगी प्याज की डबल क्वांटिटी में, और प्याज को मैंने पल्स पल्स करके पीस लिया। ठीक है, बहुत फाइन पेस्ट नहीं, बट हाँ पेस्ट कर लिया। और फिर टमाटर को पेस्ट कर लिया। फिर तेल में ना मैंने कुछ नहीं डाला, बस आप चाहे तो ज़ीरा डाल सकते हैं। फिर प्याज का पेस्ट डाल दिया और वो थोड़ा देर पकाया मैंने, 5 मिनट जैसा। उसके बाद मैंने ये टोमेटो की पेस्ट भी डाल दी। दैट्स इट। फिर अब इसको ना ये आराम से कवर करके इसको और हल्दी बस मैंने डाला था प्याज डालते टाइम, प्याज डाल के, ताकि तेल छिटके नहीं। ठीक है, तो तेल कम छिटकने के लिए, लाइक आप तेल में अगर मसाले डालते हैं तो छिटकता है ना, तो इसीलिए वो कम छिटकेगा, हल्दी डाल दिया इसलिए। तो इस तरह से देखिए, जब तेल छोड़ देगी तो आपकी ग्रेवी ऑलमोस्ट हो गई। तो फिर इस तरह से आप कंटेनर्स में करके स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में अगर 1 हफ्ते में यूज़ करना है तो फ्रिज में भी चल जाएगा बिल्कुल ईजिली। और अगर ज़्यादा देर तक स्टोर करना है तो फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए, इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर्स में, राइट, पोर्शंस करके एयर टाइट कंटेनर्स में। अब नेक्स्ट लेवल क्या है, हम जो चटनियाँ हमें यूज़ करनी है, राइट, जैसे ग्रीन चटनी होती है, कोई खट्टी मीठी चटनी बनानी हो, या फिर बहुत बार कोकोनट चटनीज होती है, स्प्रेड्स होते हैं, राइट, वो सब हम आराम से बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सैटरडे को ग्रीन चटनी भी बना दी थी। और फिर हंग कर्ड जमा के रख लीजिए, हंग कर्ड और ग्रीन चटनी मिला के बहुत अच्छा ग्रीन स्प्रेड बन जाता है। फिर इस तरह से चिपोतले स्प्रेड हुआ, पनीर चीज़ स्प्रेड, ये सब कुछ स्प्रेड्स होते हैं जो आप बना सकते हैं। तो ये मैंने सैटरडे को, जैसे कि मैंने ना सैटरडे को बेसिक मेरा जो ये सब्ज़ी धोने वाला काम है, ये सब सैटरडे को मोस्ट ऑफ द प्रेप्स मैंने कर लिया, स्प्रेड्स बना लिए, चटनी बना लिया। ठीक है, और फिर उससे भी आप नेक्स्ट लेवल जाके मील प्रेप कर सकते हैं। वो है आपकी जो भी टिक्कीज़ है, राइट, जो कि सैंडविचेस रैप्स में बहुत यूज़फुल होती हैं, जैसे कि ये है सोया पनीर टिक्की। वो आप उसके मिक्सचर्स बना के आराम से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में 1 हफ्ते तक बिल्कुल चलती है। अब ये सोया बेसन चीला के लिए, जब आप टिक्की के लिए सोया बॉईल किया, थोड़ी सी निकाल के रख दीजिए। आपको बेसन चीला का मिक्स बना कर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बॉइल्ड सोया का मिक्सचर है वो थोड़ा सा निकाल के स्टोर करके रख लीजिए। अब ये है मेरी आंवला शॉट्स जो मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो वही इसके लिए ना मैंने बहुत हल्का सा ही जिंजर लिया। मेरा मन तो नहीं था वैसे जिंजर डालने का, आप स्किप भी कर सकते हैं चाहे तो, बट हाँ जिंजर डालने से और फ़ायदेमंद होगी ये। और मैं ऑलरेडी चाय में काफ़ी जिंजर डाल के पीती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत कम ही डाली। तो वही ये आधा केजी जैसा आंवला था, और बीटरूट, इसको मैंने अच्छे से थोड़ा पानी डाल के ना पेस्ट बना लिया। अब बहुत लोग शॉर्ट्स बनाते हैं ना तो छान देते हैं, बट फिर फाइबर इसका पूरा चला जाएगा। और मेरे बेटे, मतलब उसका फाइबर को आटे में डाल के अगर रोटियां बनाऊंगी तो कोई खाएगा नहीं मेरे घर में, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और फाइबर को क्यों वेस्ट करना, राइट। तो इस तरह से मैंने ऐसे ही जमा दिया। और ये देखिए, नेक्स्ट टाइम जब आपको डेली डेली ये सुबह दोपहर शाम इसको निकालिए, 2-3 शॉट्स पानी मिलाइए और पीजिए, मस्त आपकी एंटीऑक्सीडेंट सुपर रिच रेडी है। अब क्या मील प्रेप है, जो कि हमें जो भी बैटर्स होते हैं, ठीक है, डोसा बैटर्स या फिर छोला चना राजमा, वो सब सोक कर लिया। ठीक है, तो आप चाहे तो छोला चना राजमा को सोक करके नेक्स्ट दिन बॉईल करके फ्रीज करके रख सकते हैं, या फिर सिंपली मतलब जिस दिन आपको चाहिए उसके पिछले वाले दिन भी करके रख सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे। लेकिन बैटर्स आप पहले से बना लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये मैंने सैटरडे को सारे भिगो दिए थे,
नेक्स्ट दिन मैं क्या करूँगी, सुबह मुझे डोसा बनाना था, मिक्स दाल का डोसा, ठीक है। तो मैं उसका बैटर बना लूँगी, और बाकी सारे जो भी डोसा बैटर्स हैं वो मैं बना के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लूँगी। अगर फर्मेंट करना है तो ओवरनाइट आप उसे फर्मेंट करने के लिए छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट दिन एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रख दीजिए फ्रिज में। तो इस तरह से आपका जैसे मिक्स दाल डोसा हुआ, किनवा डोसा हुआ, या मूंग दाल का डोसा हुआ, जो भी है आपको, जैसे मैंने किनवा और मसाला डोसा रखा था, तो उस सब को मैंने सोक किया, नेक्स्ट दिन मैंने उसका बैटर बनाया। तो ये है अब संडे की सुबह। और मेरा पालक पनीर भी वीकली मील प्लान में मैंने आपको दिखाया। तो पनीर के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो पालक है ना उसको आप बस ब्लांच करके उसको पीस के एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज करके रख दिया, फ्रिज में भी चाहे तो आप रख सकते हैं स्टोर करके, 1 हफ्ते तक भी वो अच्छी रहेगी। बट फ्रीज कर देंगे तो एकदम वैसी की वैसी रहेगी, तो इसलिए फ्रीज कर देना बेटर होता है। जिस दिन आपको बनाना है उसके पहले वाले दिन फ्रिज में डाल दें, तो ना वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। नहीं तो आप 3-4 घंटे भी फ्रीज़र से पहले निकाल देंगे तो ढीली पड़ जाती है। तो ये देखिए मैंने ब्लांच करके प्योरे बना के इसका रख दिया। पालक पनीर मिनटों में बन जाएगी अब मेरी, जब मुझे बनाना होगा। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी मसाला ग्रेवी और इसके साथ कैसे बनाई। अब ये देखिए नेक्स्ट दिन मैंने एक और स्प्रेड बना ली अपनी, क्योंकि मैंने बहुत सारी टिक्कीज़ रखा है अपनी मील प्लान में, राइट। तो टिक्कीज़, सैंडविचेस, रैप्स, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है, उसके लिए होममेड स्प्रेड्स बहुत काम की चीज़ होती है, मिनटों में आपका सब काम हो जाएगा। तो मैंने एक स्प्रेड सैटरडे को बनाई, एक चटनी बनाई, और एक संडे को बना दी मैंने, ठीक है। अब ये संडे को मैंने ये मिक्स दाल डोसा की बैटर बनाई। अब फिर मैं इससे अपना ब्रेकफास्ट बना लूँगी। मैंने इस दिन कोकोनट चटनी भी बना के रख दी पूरे हफ्ते के लिए। कोकोनट चटनी जो है ना, थोड़ा दिन में 3-4 दिन के बाद थोड़ा टेस्ट डिफर करने लगता है, बट मेरा तो 1 हफ्ते तक भी मस्त वैसा ही रहता है। मैं बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रखती हूँ अपने फ्रिज के टेम्परेचर को, तो मैं रेकमेंड करूँगी आप भी बिलो 4 ही रखें, 1 पे भी रख सकते हैं, बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए मैंने एक बार में ही पूरे हफ्ते की कोकोनट चटनी बना दी। 1 हफ्ते तक तो मेरा मस्त वैसा का वैसा ही रहता है, कुछ नहीं होता है। बट लेकिन बाकी जो चटनी है ना, ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी चटनी, वो सब तो आराम से 2-3 हफ्ते भी वैसी की वैसी ही रहती हैं बिलो 4 डिग्रीज पे। तो ये देखिए मैंने जो बैटर बनाया फटाफट चटनी, और ये चटनी अब मेरी बाकी के दिन की भी मील प्लान में डोसा है, चटनी है, यही चटनी मैं यूज़ करूँगी। सांभर बनाने में कितना ही देर लगता है, राइट। या चाहे तो आप एक बार में ही 2-3 बार का सांभर बना के फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही रहता है। बस जिस दिन सांभर बनाना है उसके एक दिन पहले ओवरनाइट आप सोक करके रख दीजिए दाल को। अब ये देखिए मैंने बाकी सारी जो किनवा मसाला डोसा है उसकी बैटर बना के रेडी करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दूंगी। फिर इस तरह से मैं मूंग दाल की जो भी बैटर है उसको भी स्टोर करके रख दूंगी, जो मेरे मील प्लान में है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी बैटर्स है, जो भी चटनियाँ हैं, स्प्रेड है, छोले राजमा भिगोकर बॉईल करके फ्रीज करके रख सकते हैं। बाकी ये सब चीज़ें जो है, चटनियाँ, स्प्रेड्स, ये सब आप फ्रिज में भी आराम से एयर टाइट कंटेनर्स में अच्छे से, और बैटर्स भी एयर टाइट कंटेनर्स में अच्छे से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बट बिलो 4 रखिएगा। अब नेक्स्ट लेवल और क्या आप कर सकते हैं मील प्रेप, आप टिक्कीज़ जो भी हम यूज़ करेंगे ना सैंडविचेस, रैप्स में, मील प्लान में अगर आप ये यूज़ करते हैं, खाते हैं, मैं रेकमेंड करूँगी, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। और ये टोफू टिक्की मैं बना रही हूँ, तो ये टिक्की की मिक्सचर बना के आप रख सकते हैं स्टोर करके फ्रिज में। जैसे मैंने सोया पनीर टिक्की की भी आपसे रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैंने सैटरडे को सोया पनीर की टिक्की के मिक्स बना ली, और संडे मेरे मील प्लान में टोफू टिक्की का था। तो ये आप एक बार में ना हमेशा डबल बना दीजिए, एक बार 2 बार आप वीकली मील प्लान में 2 बार टिक्कीज रख सकते हैं। तो एक बार खाया, 2-3 दिन बाद दूसरी बार खा लिया। तो आप एयर टाइट कंटेनर में कुछ यूज़ कीजिए, बाकी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए फ्रिज में, मस्त अच्छे से चलेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाला मास्टर ग्रेवी जो हमने बनाई थी ऑनियन टोमेटो की, उसको यूज़ करके कैसे शाही पनीर बनाते हैं। तो आप शाही पनीर बनाने के लिए जितनी भी मसाले चाहिए निकालिए, उसमें सोक किए हुए काजू डालिए, इस तरह का पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। ये आपकी देखिए शाही पनीर की ग्रेवी तैयार है। अब बस जीरा और तेज़पत्ता का तड़का दीजिए। अब मैंने हल्का सा प्याज, हाफ ऑनियन थोड़ा सा चॉप कर दिया चिली के साथ, ताकि जब मैं वो मसाले डालूँ ना तो उतना और ये 1 मिनट में हल्का सा लाल हो जाता है। फिर इसके बाद ताकि मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँ ना तो उतना छटके नहीं, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, थोड़ा सा 1 मिनट इसको भून लीजिए। उसके बाद ये जो आपकी ग्रेवी बनी थी ना, सॉरी, जो पेस्ट बनाया था आपने शाही पनीर वाला, उसको डालिए।
अच्छे से इसको फिर मसाले डाल दीजिए साथ में, ठीक है। तो जो हमने ये ग्रेवी मास्टर ग्रेवी बनाई थी उसमें अनियन टोमेटो का रेशियो 1:2 था, राइट। तो क्योंकि पेस्ट में वही रेशियो से बेस्ट बैलेंस बनता है। आपको जैसा पसंद है आप चाहे तो थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं। और फिर इसीलिए मैंने अब हाफ अनियन से तड़का दिया। बस ग्रेवी जब थोड़ी सी पक गई, थोड़ा पानी डाल के थोड़ा 2-3 बार ढक ढक के पकाया, फिर पनीर के क्यूब्स डाल दिए। देखिए मतलब 15 मिनट में ये शाही पनीर आपका रेडी, और सब कुछ पीसना वीसना लेकर 20 मिनट में तो पक्का ही रेडी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि पालक पनीर कैसे बनाते हैं। तो वही जीरा का तड़का दिया तेल में, और जीरा और तेज पत्ता, ठीक है, और वही हाफ अनियन और चिली डाला। वो थोड़ा सा 1 मिनट में रेडिश हो जाती है। जैसे इस तरह के छोटे छोटे पीसेस बचते हैं ना कोई फ्रूट, तो उसको भी आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए ये 1 मिनट पक गया। अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट घर का बनाया हुआ डालूंगी। वही हल्दी डाल देंगे ना तो थोड़ा कम छटकेगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अब बस वही जो मेरा मास्टर ग्रेवी है वो मैं जितना चाहिए, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए होती है उतना आप डालिए इसमें। तो ये मास्टर ग्रेवी डाला, मैंने फ्रिज से निकाला, बस मास्टर ग्रेवी डाला। अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। अब इस डालकर मैं इसके साथ मसाले सारे डाल दूंगी, ठीक है। अब जो मास्टर ग्रेवी डाली थी ना उसमें मैंने एकदम नमक नहीं डाली थी, आपको याद होगा, सिर्फ हल्दी डाली थी। आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं, बट आप अगर भूल गए ना तो नमक ज़्यादा हो सकती है, आप एक्स्ट्रा नमक डाल सकते हैं। इसीलिए बेस्ट होती है कि जब कुछ बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक उस टाइम डालते हैं ना तो वो फिर सही रहता है। तो इसलिए जब मैं मास्टर ग्रेवी बना डाल रही हूँ इसमें, तभी मैंने सारे मसाले डाल दिए। अब मसाले अच्छे से भून लूँगी। अब इसमें ना नमक ज़्यादा होने का चांसेस बहुत कम है। मसाले भुन गए तो 1-2 बार में तो भुन जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी भुने हुए हैं, ठीक है। और फिर वही आप इसको थोड़ा सा पानी डाल डाल के पकाइए ताकि ना अच्छे से सारा फ्लेवर मिक्स हो जाए। और फिर जब ये मसाला देखिए पक गया, अब मैं पनीर के पीसेस डाल के मिक्स कर लूँगी। हाई फ्लेम पे 1 मिनट इसको पनीर डाल के पका लिया, बस हाई फ्लेम पे 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद मैं अपनी जो पालक की ग्रेवी, पालक की प्योरी मैंने ऑलरेडी बना के फ्रीज करके रखी हुई है वो डाल दूँगी। फटाफट 15-20 मिनट में आपकी पालक पनीर रेडी है, वो भी एकदम टेस्टी सी मस्त है। और कलर देखिए, और फ्रीज करने से तो पालक का कलर वैसे भी मेंटेन रहता है। और पालक को ब्लैंच करने के टाइम नमक बिल्कुल यूज़ मत करिए। जितना देर आप पालक की प्योरी को नमक में पकाएंगे उतना ही कलर चेंज होगा। तो बस पालक प्योरी डाल के 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाया, दैट्स इट, डन। इसी तरह से हम कोई भी सब्जी मास्टर ग्रेवी के साथ इजीली पका सकते हैं। और एज एंड व्हेन मैं अपनी आगे की मील प्लान शेयर करूंगी तो मैं आपके साथ रेसिपीज भी शेयर करती रहूंगी। हर एक चीज़ जो भी टोफू टिक्की है ना उसकी भी रेसिपी मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी सीरीज में शेयर कर दूंगी। तो बस ये थी कुछ मील प्रेप, लाइक डिफरेंट लेवल्स ऑफ मील प्रेप जो आपसे मैंने शेयर किया। और जो सैम्पल वीकली मील प्लान था उसके हिसाब से क्या मील प्रेप आप कर सकते हैं वीकेंड में वो शेयर किया। फिर आगे से मैं अपनी मील प्रेप भी हर वीकली मील प्लान के साथ आपसे शेयर करूंगी। एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको मेरी वीडियोस हेल्प कर रही है और मुझे मोटिवेशन मिले ये चीज़ करने। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और भी मील प्रेप एंड मील प्लान वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।